Sensei. दोस्तों आज मैं एक ऐसा एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसकी IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 8 प्लस है और ये एनिमे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको लास्ट के 10 मिनट काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो में घुस गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा ही देखें। शुरुआत में हम दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं जो कि एक मिसाकी नाम की लड़की के स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये स्टोरी 26 साल पुरानी थी, जहां पर एक लड़की जिसका नाम मिसाकी था वो सेक्शन 3 ऑफ क्लास 9 में पढ़ती थी। मिसाकी पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी, इसी के चलते उसकी पॉपुलैरिटी पूरे स्कूल में काफी बढ़िया थी और सभी लोग उसके साथ बैठना और बातें करना पसंद करते थे, इवन स्कूल टीचर्स भी। लेकिन 9th क्लास के स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही मिसाकी और उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है। मिसाकी की डेथ से पूरा स्कूल और उसके फ्रेंड्स इवन टीचर्स भी काफी ज्यादा सदमे में आ गए थे और उन लोगों पर उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एज अ ट्रिब्यूट टू मिसाकी वो लोग क्लास में एक उसके लिए डेस्क रखेंगे और वो लोग पूरे साल एक ऐसा एक्ट करते हैं जैसे मिसाकी उनके साथ ही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक यंग बॉय को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के एक रूम में पड़ा होता है। लड़के का नाम कोइची साकाकीबारा होता है। उसे किसी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कोइची को फैमिली रीजन के वजह से टोक्यो से अपने बर्थ प्लेस यानी कि योमियामा आना पड़ा, जिसके कारण उसे यहाँ पर योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। कोइची के साथ यहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम रिको था, जो कि कोइची की माँ की छोटी बहन थी। डायरेक्टली बोलूं तो कोइची की ये मौसी लगी और हमें इनकी बातों से पता चला कि कोइची की माँ की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी। रिको विंडो से बाहर देखती है और एक बिल्डिंग पर पॉइंट करती है। वो कोइची से कहती है कि वो बिल्डिंग योमियामा मिडिल स्कूल की है। रिको ये भी बताती है कि ये वही स्कूल है जहाँ पर उसकी माँ और वो पढ़ा करती थी। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन कोइची को योमियामा के स्कूल के 3 बच्चे मिलने आते हैं। वो तीनों लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बीच में एक लड़का होता है जिसका नाम काजामी होता है, जो कि क्लास ऑफिसर होता है। लेफ्ट साइड में एक लड़की जिसका नाम आकाजावा होता है, वो काउंटर मेजर करने वाली इंस्पेक्टर होती है। और वही राइट में दूसरी लड़की जिसका नाम साकुरागी होता है, जो कि अगेन क्लास ऑफिसर थी। साकुरागी कोइची को वो नोट्स देती है जिसको उसने मिस कर दिया था और उससे पूछती है कि क्या तुम पहले भी योमियामा आ चुके हो, जहाँ पर कोइची बताता है कि वो यहाँ बचपन में आया था क्योंकि यहाँ पर उसके दादा दादी रहते हैं। जिस पर आकाजावा पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो बचपन में यहाँ पर कितने दिनों के लिए आया था। कोइची कहता है कि वो तब छोटा था, इसीलिए उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेट और टाइम याद नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद तीनों स्टूडेंट्स वापस जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तभी आकाजावा कोइची का हाथ पकड़ते हुए उसे बहुत ही संदेह नजर से देख रही होती है। आकाजावा कोइची से लास्ट बार पूछती है कि क्या वो श्योर है कि वो यहाँ पर पहले नहीं आया है। इस पर कोइची कहता है कि वो यहाँ पर न्यू है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोइची एक लिफ्ट में जा रहा होता है। कोइची अपने मोबाइल में बिजी रहता है, तभी वो अचानक रियलाइज करता है कि उसके पीछे एक लड़की है जिसने एक आई पैच पहना हुआ होता है, जो कि योमियामा स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। कोइची उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम योमियामा स्कूल से हो, जिस पर वो लड़की कुछ कहती नहीं है लेकिन सर हिलाकर हाँ कह देती है। हम देखते हैं कि लिफ्ट बेसमेंट के 2nd फ्लोर पर रुक जाती है और कोइची देखता है कि इस लड़की के हाथ में एक अजीब सी डॉल है। कोइची उससे पूछता है कि तुम यहाँ बेसमेंट में क्या करने आई हो। इस पर वो लड़की कहती है कि कोई यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। ऐसा कहकर वो लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। पीछे कोइची उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम मे मिसाकी है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोइची फोन पर अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड इंडिया गए होते हैं। वो कोइची से उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं और साथ ही में उसे बताते हैं कि जो डिसीज कोइची को अभी हुई है वो डिसीज उनकी फैमिली में होती आई है, इसीलिए इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। इस पर कोइची कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो आज से ही स्कूल ज्वाइन करने वाला है।
कॉल कट करने के बाद कोइची कल रात हुई अपने डिस्कशन के बारे में सोचता है जो कोइची और उसकी मासी के बीच हुई थी। रिको कोइची को स्कूल के कुछ नियम बताती है, जैसे स्कूल में कभी भी अकेले नहीं घूमना है, सेकंड क्लास के रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। लेकिन तभी उन्हें ग्रैंडमा डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से कोइची तीसरा रूल सुन नहीं पाता है। आगे हम देखते हैं कि कोइची स्कूल पहुंच चुका होता है, जहां उसका क्लास टीचर उसे मिस मिकामी से मिलवाता है, जो कि यहाँ पर असिस्टेंट होम रूम टीचर थी। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मिस मिकामी को कांटेक्ट कर सकते हो। कोइची अपनी क्लास 9th 3rd सेक्शन में जाता है, जहाँ पर उसके क्लासमेट्स उससे तरह तरह के सवाल जवाब पूछने लग जाते हैं, जैसे कि उसका होम टाउन टोक्यो कैसा है, उसके डैड क्या करते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। कोइची उनसे सारे जवाब देकर काजामी से पूछता है कि आकाजावा आज एब्सेंट है। काजामी हाँ कहता है और वो दूसरे लड़के पर एक इशारा करता है, जिस पर वो लड़का कोइची से कहता है कि लंच टाइम में हम तुम्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे, जिस पर कोइची खुशी खुशी हाँ कर देता है। तो लंच के बाद क्लास की स्पोर्ट्स पीरियड लगती है, जहाँ पर पूरी क्लास रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। बट कोइची और एक दूसरा लड़का जिसका नाम टाका बायाशी होता है, वो साथ ही में बेंच पर बैठे होते हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों की हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, जिसके कारण ये लोग रनिंग नहीं कर सकते हैं। ताकायाशी कहता है कि वो भी रनिंग करना चाहता है, लेकिन उसे एक हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि टाकायाशी की थोड़ी सी हेल्थ बिगड़ने लग जाती है, जिसके कारण वो आराम करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर साकारागी आती है और वो कोइची से पूछती है कि ताकायाशी कहाँ गया, जिस पर कोइची बता देता है कि वो आराम करने गया है। यहाँ पर कोइची नोटिस करता है कि साकारागी के पैर पर बैंडेज बंधा हुआ होता है और वो इस पर साकुरागी से पूछता है, जिस पर साकुरागी बताती है कि वो एक दिन पहले गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके लेग पर चोट आ गई। साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या काजामी और उसके फ्रेंड्स ने तुम्हें लंच टाइम में कुछ बताया था, जिस पर कोइची मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और इस बात से हम देखते हैं कि साकुरागी परेशान दिखाई देती है। वो बोलती है कि अब आकाजावा उस पर गुस्सा होगी, क्योंकि उन लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया। जिस पर कोइची साकुरागी से पूछता है कि कहीं तुमने मिसाकी को देखा है, क्योंकि आफ्टर लंच वो गायब हो गई थी। हम देखते हैं कि मिसाकी का नाम सुनते ही साकुरागी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कोइची को मिसाकी स्कूल की टेरेस पर दिखाई देती है और वो उस तरफ भाग जाता है। हम देखते हैं कि कोइची टेरेस पर पहुंच जाता है और वो मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो दोनों लिफ्ट में मिल चुके हैं, जिस पर मिसाकी उससे साफ इनकार कर देती है। कोइची कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हारे हाथ में एक अजीब सी डॉल देखी थी, वो डॉल किसके लिए थी और तुम बेसमेंट में उस डॉल के साथ क्या कर रही थी। इन सब सवालों पर मिसाकी उससे कहती है कि जब भी कोई उससे ढेर सारे सवाल करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर मिसाकी इतना जरूर बता देती है कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था। यहाँ पर मिसाकी कोइची से कहती है कि उन्होंने तुम्हारा नाम डेथ के साथ जोड़ दिया है, सिर्फ डेथ ही नहीं, बहुत बुरी डेथ। साथ ही में मिसाकी कोइची से पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें कुछ बताया या नहीं, जिसको सुनकर कोइची थोड़ा घबरा जाता है और वो मिसाकी से पूछता है कि आखिर वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है, जिस पर मिसाकी कहती है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मिसाकी कोइची को वार्न करती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए और न ही मेरे साथ बात करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कोइची ये सब सुनकर समझ नहीं पा रहा होता है कि मिसाकी क्या कहना चाहती है, जिस पर कोइची मिसाकी से और ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाता है, जिस पर मिसाकी कहती है कि तुम्हें सब पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करो, और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि कोइची आर्ट क्लास में होता है, जहां पर उसके साथ एक मोचिजुकी नाम का लड़का होता है। ये दोनों लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी उनके पास एक टेशिगोरा नाम का लड़का आता है और उनको ज्वाइन करता है। टेशिगोरा कहता है कि वो लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। कोइची कहता है कि वो लोग स्ट्रेंज फीलिंग्स और बेचैनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर टेशिगोरा को उन लोगों पर हंसी आ जाती है, जिस पर कोइची उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी बेचैनी फील नहीं हुई है, जिस पर टेशिगोरा कहता है कि उसे बेचैनी तब फील हुई थी जब उसका एडमिशन इस शापित क्लास में हो गया था। इस बात पर कोइची शॉक हो जाता है और टेशिगोरा कोइची को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मोचिजुकी उसे मना कर देता है। कोइची को मिसाकी पास ही में लाइब्रेरी में दिखाई देती है, जिसके चलते वो मिसाकी के पास जाने लगता है। पीछे से टेशिगोरा और मोचिजुकी उसे वहां जाने से रोक रहे होते हैं, लेकिन कोइची उन्हें
इग्नोर कर वहाँ चला जाता है। कोइची मिसाकी से मिलकर उससे उसके आई पैच के बारे में पूछता है, लेकिन मिसाकी इस बारे में उससे बात नहीं करना चाहती है। तभी वहाँ पर लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस्टर चिबिकी आते हैं। वो कोइची से कहते हैं कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। इस पॉइंट पर कोइची को लगता है कि मिसाकी किसी और को नहीं दिखाई देती है और हो सकता है कि मिसाकी कोई इंसान नहीं है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कोइची उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो एडमिट था। कोइची वहाँ पर उस हॉस्पिटल की नर्स से बात करता है जिसका नाम मिस मिजुनो होता है। कोइची पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ पर कोई लड़की को देखा है जिसके आंख पर एक आई पैच था। मिस मिजुनो उसे मना कर देती है। तभी कोइची उससे पूछता है कि क्या हॉस्पिटल में उस दिन किसी की डेथ हुई थी। इस सवाल के जवाब पर मिजुनो उसे हाँ कह देती है, लेकिन वो साथ ही में कहती है कि जिस लड़की की उस दिन डेथ हुई थी उसे उसका नाम याद नहीं है। ये सब सुनकर कोइची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर मिसेस मुजिनो कोइची को अश्योर करती है कि वो उसके लिए उसका नाम जरूर ढूंढेगी। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन आकाजावा स्कूल में आ जाती है, जो कि पहले दिन एब्सेंट थी। आकाजावा कोइची से पूछती है कि क्या उसका जन्म इसी टाउन में हुआ था, जिस पर कोइची कहता है कि हाँ, और उसके बर्थ के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और इसीलिए उसके डैड उसे लेकर टोक्यो चले गए थे। कोइची आकाजावा से पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब क्यों जानना चाहती हो, जिस पर आकाजावा कहती है कि उसे लगता है कि तुम और वो बहुत पहले कहीं मिल चुके हैं, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि कब और कहां मिले। चूंकि आकाजावा 9th क्लास सेक्शन 3 की काउंटर मेजर हेड थी तो उसे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस पर कोइची पूछता है कि काउंटर मेजर की क्या ड्यूटी है, जिस पर आकाजावा बताती है कि एक काउंटर मेजर की ड्यूटी है कि वो क्लास को प्रोटेक्ट करे। जिस पर कोइची उससे पूछता है कि आखिर क्लास को इतनी प्रोटेक्शन क्यों चाहिए और किससे चाहिए, जिस पर आकाजावा कहती है कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं और सभी लोग किस सिचुएशन में हैं। हम देखते हैं कि आकाजावा कोइची को कुछ बताने वाली होती है, तभी मोचिजुकी और साकुरागी उससे रोक देते हैं। ये लोग आकाजावा को पिछले दिन की कुछ बातें बताते हैं, जिस पर आकाजावा गुस्से में कहती है कि मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया। तभी वहाँ से मिसाकी गुजरती है और उसके पीछे पीछे कोइची चलने लगता है। कोइची को जाता देख आकाजावा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कोइची मिसाकी को फॉलो करते करते एक पुराने डॉल शॉप के पास आ जाता है। तभी कोइची को मिसेस मिजुनो का कॉल आता है। वो बताती हैं कि हॉस्पिटल में उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका नाम मासुकी या मिसाकी जैसा कुछ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पर कोइची समझ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डॉल शॉप के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पर काफी सारे डॉल्स रखे होते हैं जो कि काफी वियर्ड भी लग रहे होते हैं। इन्हीं डॉल में से एक डॉल एग्जैक्टली मिसाकी जैसी दिख रही थी और कोइची इस डॉल के पास जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर मिसाकी आ जाती है। वो कोइची से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कोइची कहता है कि वो इस शहर में नया है और वो यहाँ पर घूमते घूमते आ गया। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये उसकी फेवरेट शॉप है। इसके बाद मिसाकी कोइची से कहती है कि क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं आई पैच क्यों लगाती हूँ और इसके अंदर क्या है, जिसको सुनकर कोइची घबरा जाता है और हम देखते हैं कि मिसाकी अपना आई पैच हटा लेती है। हम देखते हैं कि मिसाकी की दूसरी आंख एक आर्टिफिशियल आंख होती है। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये आंख एक डॉल आई है और वो इसीलिए इसे कवर करके रखती है जिससे लोग उसको देखकर डर ना जाएं। कोइची मिसाकी से कहता है कि तुम उस दिन एक डॉल लेकर जा रही थी और उसी दिन हॉस्पिटल में एक लड़की की डेथ भी हुई थी, तो क्या तुम उसी लड़की के लिए वो डॉल ले गई थी। इस सवाल का मिसाकी कोई भी जवाब नहीं देती है। कोइची आगे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई सिस्टर है जिसका नाम मसाकी या मिसाकी है, जिस पर मिसाकी सर हिलाकर मना कर देती है। जिसके बाद मिसाकी कोइची से पूछती है कि क्या तुम और भी कुछ जानना चाहते हो, जिस पर कोइची हाँ कहता है। तभी मिसाकी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इस पर कोइची को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है। तभी मिसाकी कोइची को बताती है कि इस टाउन की एक स्टोरी है और वो कोइची को वही स्टोरी सुनाती है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सुनी थी, वही 26 साल पुरानी स्टोरी। या हमें मिसाकी से उस 26 साल पुरानी स्टोरी के आगे पता चलता है कि जब उस क्लास ने एनुअल डे सेलिब्रेट किया था तब पूरी क्लास की एक फोटो खिंचाई गई थी और उस फोटो में मिसाकी भी आ गई थी,
लेकिन जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि मिसाकी की डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर कोइची काफी ज्यादा डर जाता है और इससे पहले मिसाकी कोइची को आगे की स्टोरी सुनाती तभी कोइची को उसका डैड का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से कोइची को वहां से जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन कोइची, साकुरागी और टेशिगवारा आपस में बात कर रहे होते हैं। कोइची उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें 26 साल पुरानी क्लास 9th सेक्शन 3 की स्टोरी पता है। साकुरागी उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। कोइची उन्हें उतनी ही स्टोरी बताता है जितनी स्टोरी उसे पता थी। तभी वहां पर मिसेस मिकामी आ जाती हैं। साकुरागी मिकामी को बताती है कि कोइची को उस स्टोरी के बारे में पता चल गया है। मिस मिकामी कहती है कि तुम लोगों को इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कोइची घर होता है और वो अपनी मासी से पूछता है कि क्या उसकी माँ भी क्लास 9th 3rd सेक्शन में पढ़ती थी, और साथ ही में कोइची बताता है कि उसे क्लास 9th 3rd सेक्शन की स्टोरी पता है, जिस पर रिको यानी कि उसकी मौसी कहती है कि तुम्हें इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और सही वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। रिको वहां से जाने लगती है और जाते जाते रिको कोइची को बताती है कि हाँ, तुम्हारी माँ भी क्लास 9th सेक्शन 3rd में पढ़ा करती थी। खैर, कोइची काजामी के साथ होता है जब उसे स्कूल के टेरेस पर मिसाकी दिखाई देती है, जिसके बाद कोइची वहां चला जाता है। काजामी कोइची को जाता देखकर परेशान हो जाता है, जिसके बाद काजामी ताशिगवारा के पास जाता है। ताशिगवारा और काजामी कोइची से कॉल करके उसका हालचाल पूछते हैं और ताशिगवारा कोइची को ये कहकर वार्न करता है जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तुम्हें उनसे नहीं उलझना चाहिए, जिस पर कोइची उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, जिस पर ताशिगवारा कहता है कि ये सब डेंजरस है और जिस कहानी के बारे में तुम जानना चाहते हो वो कहानी तुम्हें अगले महीने पता चल जाएगी, लेकिन अभी प्लीज तुम इसके बारे में कुछ भी मत करो। एनीवेज, अगले दिन कोइची अपने घर पर होता है तभी उसे मिस मुजिनो का कॉल आता है। मुजिनो कोइची को बताती है कि जिस लड़की की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी उसका पूरा नाम फुजिओका मिसाकी है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास टेस्ट के बाद कोइची क्लास से बाहर जाता है, जहां पर मिसाकी और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। कोइची मिसाकी को हॉस्पिटल वाली लड़की का पूरा नाम बताता है, जिस पर मिसाकी उसे बताती है कि वो उसकी कजन सिस्टर थी। कोइची मिसाकी से पूछता है कि जब से वो इस स्कूल में आया है तब से सभी स्कूल मेंबर्स ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे ही तुम दिखाई देती हो और कोई और तुम्हें नहीं देख सकता है। इस पर मिसाकी कहती है क्योंकि मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, और क्या होगा अगर जो तुम्हें लग रहा है वो सच्चाई हो। जिस पर हम देखते हैं कि कोइची के हाव भाव बिगड़ जाते हैं, वो घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लग जाता है। हम देखते हैं कि तभी वहां पर साकुरागी आती है जो अपने हाथ में एक अम्ब्रेला लेकर जा रही होती है। साकुरागी कोइची को देखकर घबरा जाती है, जिसके बाद वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाती है। तभी अचानक से साकुरागी का पैर फिसल जाता है और उसके ही अम्ब्रेला से उसकी मौत हो जाती है। उसके अम्ब्रेला का टॉप शार्प पॉइंट उसके गले के आर पार हो जाता है और उसकी बहुत ही पेनफुल डेथ हो जाती है। अगले दिन पूरी क्लास साकुरागी के डेथ के बारे में बात कर रही होती है। यह हमें पता चलता है कि उसी दिन साकुरागी की मॉम का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी और जिसके कारण ही साकुरागी बहुत जल्दी में थी और इवेंचुअली उसकी भी डेथ हो जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची हॉस्पिटल में बैठकर टेशिगवारा को कॉल करता है, लेकिन टेशिगवारा उसके कॉल्स को पिक नहीं कर रहा होता है। तभी मिजुनो वहां आती है और कोइची से स्कूल में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर कोइची उससे पूछता है कि यह बात तुम्हें कैसे पता है। मिजुनो कोइची को बताती है कि क्लास 9th के सेक्शन 3 में उसका एक छोटा भाई पढ़ता है जिसका नाम टाकेरू है और उसी ने मुजिनो को उस एक्सीडेंट के बारे में बताया था। यहाँ से कोइची और मुजिनो लंच करने के लिए चले जाते हैं। मुजिनो कोइची से कहती है कि उसका भाई टाकेरू आजकल बहुत डरा डरा रहता है। कोइची मुजिनो से पूछता है कि क्या तुम्हारे भाई ने कभी मिसाकी के बारे में बताया है, जिस पर मुजिनो मना कर देती है, जिस पर कोइची मुजिनो को सारी बातें बताता है मिसाकी के बारे में। वो साथ ही में ये भी बताता है कि जब वो पहले स्कूल आया था तब उसको ऐसा लगता था कि उसके सारे क्लासमेट्स मिसाकी की बुलिंग कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं,
वो आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास वालों को मिसाकी दिखती ही नहीं है और केवल वो मुझे ही दिखती है। कोइची मुजीनो से कहता है कि हॉस्पिटल में जिस लड़की की डेथ हुई थी वो एक्चुअली में मिसाकी की कजन सिस्टर थी। और कोइची मुजीनो से पहले 26 साल पुरानी स्टोरी के बारे में भी बात करता है। मुजीनो को उस स्टोरी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ मुजीनो कोइची से प्रॉमिस करती है कि वो इस बारे में अपने भाई से बात करेगी। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोइची अपने क्लासमेट लड़की से रोड पर बात कर रहा होता है और तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गिलास गिरने वाला होता है, लेकिन कोइची अपनी क्लासमेट को धक्का देकर खुद को और उसे बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे मरना नहीं है। हम देखते हैं कि कोइची फिर से उसी डॉल शॉप में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात फिर से मिसाकी से होती है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि आखिरकार एक्सीडेंट के बाद क्लास कैसी चल रही है, जिस पर मिसाकी बताती है कि क्लास के सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वो कर्ज फिर से चालू हो गया है और इसीलिए पूरी क्लास काफी ज्यादा डरी हुई है। मिसाकी कोइची से कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पेचीदा हैं। मिसाकी कोइची से पूछती है कि तुम स्कूल में वापस कब आ रहे हो, जिस पर कोइची कहता है कि वो कल से स्कूल आने वाला है। ये सुनकर मिसाकी वहां से जाने लगती है और जाते जाते कोइची से कहती है कि बेहतर होगा कि तुम कल स्कूल ना आओ। आगे कोइची घर पर रिको से पूछता है कि वो 9th ग्रेड के कौन से सेक्शन में पढ़ा करती थी। रिको का जवाब था 3rd सेक्शन। कोइची पूछता है कि क्या तब भी उस टाइम ये फिनोमेना यानी कि ये कर्ज चल रहा था। इसके जवाब में रिको कहती है कि उसे ये 15 साल पुरानी बात सही से याद नहीं है और इसी के थोड़ी देर बाद रिको कोइची से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए वो और बात नहीं कर पाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल वाले सभी बच्चे उसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और आकाजावा यहाँ पर अपने आप को जिम्मेदार बता रही होती है, क्योंकि अगर वो स्कूल के फर्स्ट डे एब्सेंट नहीं होती तो वो कोइची को सारी बातें बताकर उसे वार्न कर देती। अब वो कौन सी बातें हैं जो आकाजावा कोइची को बताना चाहती है वो हमें आगे पता चलेगा। कोइची क्लास में एंटर करता है और सभी लोग उसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। कोई उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा होता है। कोइची तेशिगवारा को कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है और आगे कोइची खुद जाकर तेशिगवारा से कहता है कि लास्ट 1 वीक से तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। तेशिगवारा कोइची से माफी मांगते हुए कहता है कि वो कहीं बिजी था। कोइची तेशिगवारा को याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो इस महीने कोइची को वो पुरानी कहानी के बारे में सब कुछ बताएगा, लेकिन आकाजावा बीच में इंटरप्ट कर कहती है कि अब सिचुएशन अलग है, इसीलिए अब हम तुम्हें वो बातें नहीं बता सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोइची को मिजुनो का कॉल आता है। मिजुनो कोइची से पूछती है कि क्या मिसाकी स्कूल आई है। कोइची मना कर देता है। तभी मुजिनो कोइची को बताती है कि उसने अपने छोटे भाई से उस स्टोरी के बारे में और मिसाकी के बारे में बात की थी और उसका कहना है कि वो किसी स्टोरी के बारे में नहीं जानता है और ना ही मिसाकी नाम की कोई लड़की उसके क्लास में पढ़ती है। जिसको सुनने के बाद कोइची सरप्राइज हो जाता है और इससे पहले वो मुजिनो से कुछ और पूछ पाता, मुजिनो कहती है कि उसे अब जाना होगा, उसका ड्यूटी का टाइम हो गया है और वो ये भी कहती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद मुजिनो लिफ्ट में जाती है और कोइची अभी भी कॉल पर ही रहता है। तभी अचानक से लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट क्रैश हो जाती है। कोइची को ये सारी आवाज अपने फोन कॉल पर सुनाई दे रही होती है और हम देखते हैं कि इसी के साथ मुजिनो की डेथ हो जाती है। आगे फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची स्कूल में होता है और वो मोचिजुकी से लास्ट 2 हुई मौतों के बारे में बात कर रहा होता है। कोइची को ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 मौतें आपस में कनेक्टेड है, लेकिन मोचिजुकी थोड़ा सा कंफ्यूजन में दिखाई देता है। आगे कोइची लाइब्रेरी जाता है और वो 1987 की क्लास एनुअल पिक्चर देखता है। इस फोटो में उसे अपनी मॉम भी दिखाई देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आकाजावा आती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि टीचर्स ने उसे फैसिलिटी रूम में बुलाया है और ऐसा कहकर आकाजावा कोइची से एडवांस में माफी मांगती है और कहती है कि वो ये सब क्लास की भलाई के लिए कर रही है।
कोइची फैसिलिटी रूम में जाता है जहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो दोनों ऑफिसर्स कोइची से सवाल जवाब कर रहे होते हैं क्योंकि जब मुजुनो की मौत हुई थी तब उसका कॉल चालू था जिस पर कोइची ऑन था। आगे जब कोइची अपने क्लास में वापस आता है तो वो देखता है कि पूरी क्लास खाली पड़ी हुई है और क्लास टीचर से उसे पता चलता है कि क्लास अभी के लिए डिसमिस कर दी गई है क्योंकि अभी कोई एक नए होम टीचर आने वाले हैं। आगे कोइची अपना बैग उठाता है और जाने से पहले वो मिसाकी का डेस्क देखता है जिस पर लिखा होता है हु इज डेड। नीचे कोइची के दोस्त मोचिजुकी और तागयाशी उसका वेट कर रहे होते हैं। आगे मोचिजुकी कोइची को बताता है कि जब वो फैसिलिटी रूम में था तब आकाजावा ने एक क्लास मीटिंग रखी थी और वो नहीं चाहती है कि कोइची को इस बारे में पता चले। मोचिजुकी कोइची को बताता है कि जो कल से होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन ये सारी चीजें क्लास की भलाई के लिए की जा रही हैं। तागयाशी इस बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि कोइची के साथ ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। वो कोइची की तरफ मुड़ता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें वो बताऊंगा। मोचिजुकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोइची उससे पूछता है कि क्या मे मिसाकी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों तभी हम देखते हैं कि तागयाशी कुछ बताने वाला होता है तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी इवेंचुअली मौत हो जाती है। आगे फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची अपने क्लासरूम में होता है और वहां पर सभी लोग कोइची को इग्नोर कर रहे होते हैं, ना ही उससे बोल रहे होते हैं ना ही उसे दिख रहे होते हैं। इवन टीचर्स भी कोइची को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी कोइची को डेस्क पर दो लेटर्स मिलते हैं जिन्हें लेकर सीधा वो वही शॉप पर आ जाता है जहां पर वो मिसाकी से मिलता है। कोइची मिसाकी से कहता है कि एक पेपर पर लिखा है कि मिसाकी तुम्हें सारी चीजें बताएगी और दूसरे पेपर पर स्टूडेंट्स के नेम और रोल नंबर थे। तभी मिसाकी कोइची को इनवाइट करती है ऊपर जाने के लिए और वो बताती है कि ये शॉप उसका घर है। ऊपर रूम में जाते ही कोइची और मिसाकी दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। कोइची कहता है कि पता नहीं क्यों पूरे क्लास वाले लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो ना ही मुझसे बात कर रहे हैं और ना ही मेरी तरफ देख रहे हैं। कोइची पूछता है कि ऐसा वो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मिसाकी उसे बताती है कि ये सब 26 साल पहले हुई डेथ के बाद से चालू हुआ था, जब नए सेशन के शुरुआत में ही क्लास में एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया था और इससे क्लास में एक डेस्क कम पड़ गई जिसके बाद हर महीने कोई ना कोई एक बच्चा मारा जाता था। वो आगे बताती है कि रिकॉर्ड्स चेक करने का भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि हर साल एंड में वो चेंज हो जाते थे और कोई पता नहीं लगा पाता था कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन था। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि सभी लोगों की मेमोरीज में से भी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट की मेमोरी वाइप आउट हो जाया करती थी। ऐसा हर साल होता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है, एक डेस्क कम पड़ जाती है और फिर हर मंथ डेथ चालू हो जाती है। सो बेसिकली 26 साल पहले मिसाकी नाम के स्टूडेंट की डेथ हुई, तब से हर साल एक नया स्टूडेंट अपने आप ही अपीयर हो जाता है और क्लास 9th 3rd सेक्शन में या तो बच्चों की मौत होती है या फिर उनसे जुड़े हुए रिलेटिव्स की मौत होती है। कोइची पूछता है कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरते क्यों हैं, जिस पर मिसाकी कहती है कि ये बात कोई भी नहीं जानता है। जो भी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो एक जिंदा लाश है। मिसाकी कोइची को बताती है कि 10 साल पहले स्कूल वालों ने एक मेथड निकाला था जिसके बाद डेथ होना बिल्कुल रुक गई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लास 9th 3rd सेक्शन में किसी एक बच्चे का एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे। वो लोग ऐसा बिहेव करेंगे उसके साथ कि वो मर चुका है। ऐसा करने से क्लास में स्टूडेंट्स बिल्कुल इक्वल रहेंगे और कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं होगा। और तब से ये सारे रूल्स फॉलो किए जाने लगे और ऐसा हर साल होता आया है और उसी का शिकार मिसाकी भी बनी थी। तो दोस्तों मिसाकी कोई भूत नहीं है बल्कि उसका एग्जिस्टेंस स्कूल वाले इग्नोर कर रहे हैं, खासकर क्लास 9th सेक्शन 3 वाले। और ये सुनकर कोइची को भी समझ आ जाता है कि वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करता है क्लास 9th सेक्शन 3 के सामने। आगे कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या इस तरीके का बिहेव देखकर तुम परेशान नहीं हुई, जिस पर मिसाकी बताती है कि अगर ऐसा नहीं होता और अगर मैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करूं तो कोई ना कोई की डेथ हो ही जाती, और अगर वो इंसान मैं नहीं होता तो कोई दूसरा होता जिसका एग्जिस्टेंस क्लास वालों की नजर से हटा दिया जाता और मुझे भी उनका साथ देना पड़ता। तो ये मेरे साथ हो रहा है तो ये सही है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि तो अब उन लोगों ने 2 लोगों को इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया। मिसाकी बताती है कि अब उन लोगों को लगता है कि वो चीजें काम नहीं कर रही हैं
क्योंकि तुमने मेरा एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद डेथ होना शुरू हो गई और इसी कारण उन लोगों को ऐसा करना पड़ा। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन सभी लोग मिसाकी और कोइची को इग्नोर करना चालू कर देते हैं, जैसा वो करते आ रहे थे, और ये लोग क्लास के बीच में लाइब्रेरी चले जाते हैं और कोई भी उन लोगों पर ध्यान नहीं देता है। लाइब्रेरी में कोइची 1972 की एनुअल क्लास पिक्चर देखता है, जिसमें उसकी मॉम की पिक्चर भी थी। तभी वहां पर मिस्टर चिबिकी आते हैं और वो कोइची और मिसाकी को बताते हैं कि 26 साल पहले वो क्लास 9th सेक्शन 3rd के होम रूम टीचर थे, जिस वजह से उन्हें 26 साल पुरानी वो रियल स्टोरी खुद पता है। मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि जो 26 साल पहले स्टूडेंट मरा था वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी योमियामा था, और उसके मई महीने में एक रात उसके घर पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली जलकर मारी जाती है। कोइची उनसे पूछता है कि क्या रिकॉर्ड्स वाकई में अपने आप चेंज हो जाते हैं, जिस पर मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि हाँ, हर साल क्लास 9th सेक्शन 3 के रिकॉर्ड्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। चिबिकी कोइची और मिसाकी को क्लास 9th सेक्शन 3 के पिछले 26 साल के रिकॉर्ड दिखाते हैं, जिसमें वो नाम रेड कलर में थे जो एक्स्ट्रास थे। चिबिकी कोइची और मिसाकी को 1996 वाले रिकॉर्ड को चेक करने के लिए कहते हैं, जिसमें उन्हें एक नाम मिलता है मामी आसाकुरा। कोइची कहता है कि रिकॉर्ड्स में केवल उस साल 7 ही डेथ हुई थी, जो कि कम है और ऐसा कैसे हो सकता है। चिबिकी बताते हैं कि उस साल क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेव किया गया था जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसके बाद हाफ ईयर तक कोई भी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था उन्होंने हाफ ईयर के बाद डिमांड की कि उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए, और इसी के कारण डेथ्स फिर से स्टार्ट हो गई। वो बताते हैं कि उस साल एक्स्ट्रा स्टूडेंट का नाम मामी आसाकुरा 1993 के रिकॉर्ड्स में भी था, जो कि ये प्रूफ करता है कि वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी। यही रिकॉर्ड देखकर मिसाकी कहती है कि 1996 में मिस मिकामी होम रूम टीचर थी। मिस्टर चिबिकी उन्हें बताते हैं कि इस साल फिर से मिस मिकामी को असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। अगले सीन में हम कोइची और रिको को बात करते देखते हैं, जहां उसके दादा दादी भी बैठे होते हैं। कोइची रिको से पूछता है कि क्या उसकी मॉम का क्लास 9th सेक्शन 3 के कर्ज से कोई कनेक्शन है। रिको कहती है कि वो सच में नहीं जानती कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। रिको से बताती है कि जब वो स्कूल में थे तब समर ब्रेक में कुछ तो हुआ था, जिसके बाद से डेथ्स होना रुक गई थे, पर उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं है। अगले दिन कोइची के पुराने क्लास टीचर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहे होते हैं। वो बिना किसी को विश किए अपने डेस्क पे जाते हैं और पूरी क्लास से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, और ऐसा कहने के बाद वो अपने बैग से एक चाकू निकालते हैं और सबके सामने अपनी जान ले लेते हैं। सभी बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं, जो बच्चों से क्लासरूम खाली करने के लिए कहते हैं। वहीं मिस मिकामी एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए निकल जाती हैं। पुलिस के आने के बाद हमें पता चलता है कि जब पुलिस क्लास टीचर के घर गई थी तब हमें बताया जाता है कि वहां पर क्लास टीचर की मदर की मौत हो जाती है, और इससे ये साफ हो गया था कि उस टीचर ने अपनी जान लेने से पहले अपनी माँ की जान ली थी। अगले सीन में हम आकाजावा को देखते हैं, जो कि कोइची और मिसाकी से कहती है कि अब तुम दोनों को इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेथ अभी भी होती जा रही है, इसीलिए तुम लोगों के साथ अब नॉर्मल बिहेव किया जाएगा। कोइची और मिसाकी चिबिकी के पास जाते हैं और वो लोग मिस्टर चिबिकी से 15 साल पुरानी स्टोरी के बारे में पूछते हैं, जब केवल सिर्फ 7 डेथ हुई थी। चिबिकी बताते हैं कि 15 साल पहले समर वेकेशन के बाद डेथ होना अचानक से बंद हो गई थी, यानी कि समर ब्रेक में ही कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण डेथ होना रुक गई थी। मिस्टर चिबिकी आगे बताते हैं कि उस साल क्लास 9th सेक्शन 3rd क्लास ट्रिप पे गई थी, और उस साल किसी को भी पता नहीं चल पाया कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन था, और डेथ्स अपने आप ही रुक गई थी। मिस्टर चिबिकी आगे कहते हैं कि ट्रिप पे वो लोग उस साल योमियामा के पुराने मंदिर गए थे, जिस पर कोइची कहता है कि हमें फिर से वही मंदिर जाना चाहिए। और फिर क्या हुआ, क्लास 9th सेक्शन 3 के लिए स्कूल एक ट्रिप बनाता है, जो कि 3 दिन बाद 8 अगस्त को होने वाली है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैफे शॉप पर कोइची आया होता है। असल में कोइची यहाँ पर तैशी ग्वारा से मिलने आया था, और यहाँ पर आकाजावा और मोचिजुकी
मोची भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि आकाजावा और कोइची अकेले बैठे होते हैं। अभी तक तेशिगवारा और मोचिजुकी आए नहीं होते, इसीलिए आकाजावा और कोइची आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान आकाजावा कोइची के साथ फिर से हैंडशेक करती है। इस हैंडशेक के बाद आकाजावा कोइची से कहती है कि उसे अभी भी लगता है वो दोनों कहीं तो पहले मिल चुके हैं। तभी कोइची उससे पूछता है कि जब तुम पहली बार मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी तब तुमने बहुत ही अजीब तरीके से मेरे साथ हाथ क्यों मिलाया था। इस पर आकाजावा कहती है कि उसने ऐसा सुना है कि दैत लोगों के हाथ कोल्ड होते हैं जबकि तुम्हारा हाथ गर्म है, और वो बस चेक कर रही थी कि कहीं तुम ही तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं थे। दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टूडेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अजीब लग रहा होगा आपको, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। तो दोस्तों इस सीरीज में क्लास का एक्स्ट्रा स्टूडेंट वो है जो ऑलरेडी मर चुका है। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि कोई काउंटिंग में ज्यादा है, इट मीन्स कि कोई मर के भी जिंदा हो गया है सिर्फ इसीलिए। आगे हम कैफे में एक वेट्रेस को देखते हैं जो कि मोचिजुकी की एल्डर सिस्टर होती है। वो इन लोगों को बताती है कि कुछ दिन पहले कैफे में एक ड्रंक आदमी आया था जिसका नाम मत्सुनागा है, जो कि क्लास 9th सेक्शन 3 का ही स्टूडेंट रहा है। इसी कारण मोचिजुकी की बहन ने उस इंसान से बात करने की कोशिश की और बातों ही बातों में उसे कुछ चौंका देने वाली बात का पता लगा। मत्सुनागा कॉन्वर्सेशन के बीच में बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहा था, जैसे उस साल वो श्राप था, उन लोगों को मैंने बचाया था, उस श्राप को मैंने रोका था और मैंने वो वहीं छोड़ दिया था, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने सबको बचाया था। दोस्तों इन बातों का कुछ खास मतलब तो नहीं निकल रहा था, लेकिन कोइची वेट्रेस से फौरन पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि मत्सुनागा कहाँ रहता है। इस पर वेट्रेस कहती है कि उसको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, जहाँ पर कोइची सोचता है कि वो इस बारे में अपनी मासी यानी कि रिको से बात करेगा। आगे हम देखते हैं कि कोइची घर आकर मत्सुनागा के बारे में रिको से बात कर रहा होता है और वो साथ ही में पूछता है कि क्या रिको को उस 15 साल पुरानी क्लास ट्रिप के बारे में कुछ याद है। रिको कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन रिको कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को मत्सुनागा के पास ले जा सकती हूँ। इसके बाद हम कोइची और मिसाकी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम कल मेरे साथ उस इंसान से मिलने चलोगी, जिस पर मिसाकी मना कर देती है और कहती है कि कल उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती है, फिर भी उसे जाना पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन रिको, कोइची, तकेरू जो कि नर्स का छोटा भाई था, मोचिजुकी, तेशिगवारा, आकाजावा और 2-3 और फ्रेंड्स मत्सुनागा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि कोइची का एक फ्रेंड जिसका नाम नाकाओ होता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके कारण वो वॉमिटिंग करने लग जाता है और जैसे तैसे करके ये लोग मत्सुनागा के घर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि मत्सुनागा अभी घर से बाहर है और वो थोड़ी ही देर में आएगा। उनकी एक फ्रेंड सजेस्ट करती है कि वो लोग वेट करने के जगह पास वाले बीच पर चले जाएं, जहां पर वो थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग बीच पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बीच पर कोइची कोइंसिडेंटली मिसाकी को देखता है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर घूमने आई थी। मिसाकी उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है और वो लोग साथ में काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मत्सुनागा आ जाता है और सभी से बातें करने लग जाता है। आकाजावा मत्सुनागा से पूछती है कि 15 साल पहले उस क्लास ट्रिप पर क्या हुआ था। मत्सुनागा कहता है कि उसे अभी कुछ भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो लोग मंदिर में गए थे और वहाँ पर पहाड़ों में कुछ तो हुआ था। कोइची मत्सुनागा से पूछता है कि क्या तुमने कोई क्लू छोड़ा है। इस पर मत्सुनागा थोड़ा सोचता है और तभी उसको याद आता है कि उसने स्कूल में कुछ तो जरूर छोड़ा है। हम देखते हैं कि उनकी एक बॉल तेज हवा के साथ पानी में बह जाती है, जिसको लेने के लिए नाकाओ पानी में चला जाता है और काफी देर तक लौटता नहीं है। मत्सुनागा आगे बढ़कर नाकाओ को देखता है, जहां नाकाओ बहुत ही अजीब तरीके से स्विमिंग कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है मानो कि वो बेहोश हो रहा है। तभी वहां पर अचानक से एक मोटर बोट आती है, जो कि नाकाओ के ऊपर से निकल जाती है और वही होता है जो होता आया है। नाकाओ की पूरी बॉडी टुकड़ों में बढ़ जाती है और इवेंचुअली उसकी भी डेथ हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। इसी बीच मत्सुनागा बहुत ही शॉक स्टेट में बोलता है, उसे अपने क्लू के बारे में याद आ गया है। वो कहता है कि ये क्लू मैंने 15 साल पहले क्लासरूम में ही छुपाया था।
आगे हम देखते हैं कि कोइची, मिसाकी, मिस्टर चिबिकी और मिस मिकामी साथ में जा रहे होते हैं, जहां पर मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि नकाओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी ब्रेन में कुछ तरह की दिक्कत थी और जब वो पानी में गया तो उसके ब्रेन में अटैक आ गया। इट मीन्स मोटर बोट के एक्सीडेंट से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि कोइची, मोचिजुकी और तेशिगवारा प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग पुराने स्कूल में जाएंगे और वो क्लू ढूंढेंगे जो मात्सुनागा ने कहीं छिपाया हुआ है। फाइनली वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात मिसाकी से भी हो जाती है, जो कि कोइंसिडेंटली वहां पर थी, तो मिसाकी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग पुराने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और बहुत देर तक उस क्लू को ढूंढ रहे होते हैं। उनको बहुत अजीब अजीब चीजें भी दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि मिसाकी विंडो खोलने की कोशिश करती है जिससे वो फ्रेश एयर ले सके। तभी हम देखते हैं कि विंडो के कांच टूटकर मिसाकी पे गिरने वाले होते हैं। तभी कोइची उसे आकर बचा लेता है। थोड़ी देर बाद कोइची को वो क्लू मिल जाता है जिस क्लू को सारे लोग ढूंढ रहे थे। वो देखता है कि वार्डरोब में इनर पोर्शन पे टॉप पर कुछ चिपका हुआ होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ये उन लोगों के लिए है जो उस कर्ज से जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि उसके अंदर एक कैसेट होती है जिसको लेकर ये लोग अपने स्कूल के कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और उसको सुनने की कोशिश करते हैं। कैसेट में मात्सुनागा की आवाज होती है जहां वो बोलता है कि वो 1983 की क्लास 9 सेक्शन 3 का स्टूडेंट है। वो कहता है कि अगर तुम लोग ये कैसेट सुन रहे हो इट मीन्स तुम भी क्लास 9 सेक्शन 3 के स्टूडेंट हो और उस कर्ज से जूझ रहे हो। वो आगे कहता है कि मैं 2 कारणों से इस कैसेट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला कारण कि वो कन्फेस करना चाहता है जो कुछ भी उसने किया था और दूसरा कारण वो चाहता है कि जो भी भविष्य में आने वाले बच्चे इस कर्ज से परेशान होंगे तो वो उनको कुछ एडवाइस देना चाहता है। मात्सुनागा बताता है कि उसकी क्लास 8 अगस्त 1983 को क्लास ट्रिप पर गई थी जहां वो मंदिर जाकर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस ट्रिप पर टोटल 22 स्टूडेंट्स होते हैं और अगले दिन ये लोग माउंटेन पर जाकर उस मंदिर पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उस मंदिर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, सारी चीजें तहस नहस होती है। इस मंदिर में सिटी का योमियामा नाम भी लिखा होता है। उसके बावजूद भी ये मंदिर बहुत ही खंडर हो चुका होता है। इसी कारण ये सारे स्टूडेंट्स उस मंदिर को साफ करने का ट्राई करते हैं और कुछ हद तक काफी चीजें सही भी कर देते हैं और प्रार्थना करके वहां से जाने लगते हैं। वो कहता है कि टीचर पूरे विश्वास से कहते हैं कि अब हम इस कर्ज से दूर हो गए हैं। तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और पानी बरसने लग जाता है। वो कहता है कि हम सभी लोग जल्दी जल्दी उस पहाड़ से उतरने लगे थे। हम में से किसी के पास भी अम्ब्रेला नहीं था, पर एक दोस्त था जो कि अम्ब्रेला लेकर आया था। वो बहुत ही डम्ब और दयालु इंसान था, लेकिन मेरे सामने उसके ऊपर बिजली गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इसको देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और इसी बीच भागते हुए एक स्टूडेंट पहाड़ से नीचे भी गिर जाती है। अब दोस्तों ये बच्चे टेप को आगे सुन पाते उससे पहले ही उस कंट्रोल रूम में किसी के आने की आहट हो जाती है, जिसके कारण सभी लोग छिप जाते हैं और तेशिगवारा उसमें से कैसेट वापस निकाल लेता है। हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में एक टीचर आए होते हैं जिनको बच्चे दिखाई नहीं देते हैं और वो वापस चले जाते हैं। इस चक्कर में वो कैसेट पिलियर में फंस जाती है जिसके कारण वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोइची कहता है कि जो मेन बात थी वो हम लोगों ने सुन ही नहीं पाई, जिस पर मोचिजुकी कहता है कि मैं इसको रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा। आगे हम देखते हैं कि कोइची की पूरी क्लास एक लॉन्ज में खड़ी होती है। इससे हमें पता चलता है कि पूरी क्लास ट्रिप के लिए जा रही होती है। लॉन्ज में पूरी क्लास का वेलकम वहाँ के केयर टेकर करते हैं जो कि काफी ओल्ड होते हैं। हम देखते हैं कि मोचिजुकी ने कैसेट को रिपेयर करा लिया होता है और सभी लोग अब कैसेट को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे मात्सुनागा बताता है कि जब सभी लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तब उसकी बहस एक स्टूडेंट से हो जाती है, जिसके कारण वो दोनों लोग लड़ने लगते हैं और गलती से मात्सुनागा उस स्टूडेंट को मार डालता है। ये सब देखकर मात्सुनागा बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी क्लास की तरफ भागता है। इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है, लेकिन पुलिस की पड़ताल में वो शख्स नहीं मिलता है जिसको मात्सुनागा ने मारा था और न ही उसके बारे में कोई चर्चा कर रहा होता है। इसी को देखने के लिए मात्सुनागा पहाड़ पर उसी स्पॉट पर जाता है जहाँ पर उसने वो स्टूडेंट को मारा था। वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, इवन उसके निशान भी नहीं है। आगे वो इस स्टूडेंट के बारे में अपने क्लास से पूछता है और सरप्राइजिंगली उसके सारे क्लासमेट्स कहते
कहते हैं कि वो ऐसे कोई इंसान को जानते ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी लोगों का ये तक कहना था कि ट्रिप पर हम सिर्फ 21 लोग ही आए थे। वो लोग उस इंसान को काउंट ही नहीं करते हैं, उसकी मेमोरीज वाइप आउट हो चुकी होती हैं। मात्सुनागा आगे कैसेट में बोलता है कि जिसने उसे मारा था वो एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट था और इसी वजह से वो स्टूडेंट किसी को याद भी नहीं था। इनफैक्ट स्कूल के रिकॉर्ड्स में से भी उस स्टूडेंट की पूरी जानकारी गायब हो चुकी थी। मात्सुनागा को पता चल जाता है कि सभी को इस बारे में नहीं पता है और वो भी इस चीज को जल्द ही भूल जाएगा। इसीलिए उसने वो सारी चीजें इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दी ताकि वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को बता सके कि इस श्राप को खत्म करने का बस यही तरीका है और वो तरीका है एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ढूंढो और उसे मार डालो। और ऐसा करना गलत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ है और एक्स्ट्रा स्टूडेंट को भी पता नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। कैसेट खत्म होने के बाद कोइची कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि हम में से कौन एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर बड़ी दुविधा ये थी कि अगर एक्स्ट्रा स्टूडेंट पता भी चल जाता है तो क्या उसके बाद भी ये लोग उसको मार पाएंगे। अगले सीन में सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं जहां पर आकाजावा कहती है कि इन सभी चीजों का जिम्मेदार मिसाकी है। अगर मिसाकी अपना रोल अच्छे से निभाती तो शायद कोई भी नहीं मरता, इसीलिए मिसाकी को हम लोगों के सामने माफी मांगनी चाहिए। मिसाकी कहती है कि माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं माफी मांगूंगी, और वो माफी मांगती भी है। तेशिगुहारा और कोइची मिसाकी की साइड लेते हैं और कहते हैं कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं थी और आपस में ये लोग बहस करना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टूडेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस स्टूडेंट को अस्थमा की बीमारी होती है जिसके कारण उसकी सांस फूलने लग जाती है और उसका इनहेलर भी काम नहीं कर रहा होता है। सभी लोग एम्बुलेंस को कॉल करने का ट्राई करते हैं लेकिन किसी को भी सिग्नल नहीं मिलता है। इसी कारण मिस्टर चिबिकी खुद उस स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मिसाकी कोइची को उसकी साइड लेने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे अपने रूम में इनवाइट करती है। मिसाकी कोइची से 26 साल पुरानी पिक्चर दिखाने को बोलती है जिस पर कोइची उसे वो पिक्चर दिखाता है। मिसाकी अपना आई पैच हटाती है और वो कोइची से एक इंसान पर पॉइंट करके पूछती है कि क्या ये मिसाकी योमियामा है। कोइची हाँ कहता है और वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर ही मिसाकी बताती है कि उसकी जो दूसरी आई है उससे वो मरे हुए इंसान के कलर देख सकती है। तभी उन फोटो में से एक फोटो जिसमें कोइची की माँ और उसकी मौसी थी उसको मिसाकी देखने लग जाती है। वो थोड़ी देर उस फोटो को देखती है और कोइची से कहती है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी मौसी बिल्कुल सेम दिखती हैं, जिस पर कोइची कहता है कि बिल्कुल तुम और तुम्हारे कजिन जैसी। कोइची मिसाकी से पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम एक डॉल लेकर क्यों जा रही थी, क्या वो डॉल तुम्हारी कजिन के लिए था, जिस पर मिसाकी हाँ कहती है और वो बताती है कि वो लड़की उसकी कजिन नहीं बल्कि रियल सिस्टर थी। आगे हमें मिसाकी को चौंकाने वाली बात बताती है। मिसाकी बताती है कि उसकी मॉम और मौसी 2 आइडेंटिकल ट्विंस थीं, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें थीं और शादी होने के बाद उसकी मॉम को 2 बेटियां होती हैं जो कि ट्विंस होती हैं। मिसाकी की आंट का मिसकैरेज हो गया था, यानी कि उनका बच्चा पेट में ही मर गया था और मिसाकी की मॉम ने उसकी मौसी को एक अपनी बेटी दे दी थी। मिसाकी बताती है कि उससे ये खुद 5th क्लास में पता चला कि वो और कजिन एक्चुअली में खास बहनें हैं और उसकी जो अभी करंट मम्मी है वो एक्चुअली में उसकी मौसी है। और ये सब पता लगने के बाद वो दोनों लोग चोरी छुपे मिलने लग जाते हैं। मिसाकी की कजिन उससे कहती है कि उसे अपने बर्थडे पर एक डॉल चाहिए थी, लेकिन बर्थडे आने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों हमें यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसाकी कोइची से कहती है प्रॉब्लम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ये सीन तब का होता है जब कोइची मिसाकी से शुरुआत में मिला था। मिसाकी यहाँ पर कह रही थी कि कर्ज शुरू हो चुका है और कर्ज का पहला शिकार उसकी खुद की सिस्टर बनी, क्योंकि ये कर्ज कोइची के स्कूल आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो मिसाकी समझ चुकी थी कि कोइची वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है। और इतना ही नहीं, मिसाकी की डॉल आई से पता चल गया था कि कोइची डेड मैन नहीं है। इस पर कोइची पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि हमारे बीच में वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है। मिसाकी थोड़ा उदास दिखती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो कौन है। अब इससे पहले मिसाकी कोइची को कुछ बता पाती तभी वहाँ पर तेशिगुहारा आ जाता है। वो बहुत ही घबराया हुआ होता है और कहता है कि कोइची मैंने सब कुछ खराब कर दिया है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आकाजावा
आकाजावा अपने एक फ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि उसने अपने एलिमेंट्री स्कूल में मिसाकी को देखा था। तब मिसाकी की आंखों पर कोई भी पट्टी नहीं थी और वो स्कूल भी कोई दूसरा था। दोस्तों, हम सभी को पता है ये जिसकी बात कर रही है वो एक्चुअली में मिसाकी की ट्विन सिस्टर है। और ये सब सुनकर आकाजावा को लगता है कि मिसाकी ही वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है जो सभी से झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेशिगवारा कोइची और मिसाकी के रूम में बहुत ही परेशान होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें काजामी याद है, जिस पर कोइची और मिसाकी दोनों हाँ कहते हैं, जिस पर तेशिगवारा जमीन पर बैठ जाता है और अपना सर को पकड़ लेता है। तेशिगवारा आगे बताता है कि लास्ट कुछ दिनों से काजामी कुछ स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था और इसीलिए उसे लगा कि काजामी ही वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है और कुछ देर पहले उनके बीच में लड़ाई हुई, जिसके कारण तेशिगवारा ने काजामी को बालकनी से धक्का दे दिया। अब अगर काजामी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता तो वो सभी लोगों की मेमोरीज में से आउट हो चुका होता। क्योंकि अभी भी मिसाकी और कोइची को याद है तो काजामी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है। इसीलिए तेशिगवारा कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पर कोइची बहुत शॉक हो जाता है। कोइची आगे कहता है कि जरूरी नहीं कि काजामी सेकंड फ्लोर से गिर के मर गया हो। ये लोग फौरन ही काजामी को ढूंढने के लिए नीचे आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक रूम के हॉल में बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी और वो ध्यान से देखता है तब उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर वो अंकल होते हैं जो लॉन्ज के केयर टेकर थे। उनकी बॉडी वहाँ पर टंगी होती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी और बहुत ज्यादा खून भी फैला हुआ था। लॉन्ज के बाहर कोइची को मोचिजुकी दिखता है। कोइची मोचिजुकी से पूछता है कि क्या तुमने काजामी को देखा है, जिस पर काजामी कहता है कि हाँ, वो अभी यहाँ पर कीचड़ में लथपथ आया था और वो तेशिगवारा पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। मोचिजुकी बताता है कि उसने कैसेट को लेकर काजामी के साथ बातें करी और उसने सारी चीजें बता दी जो उसको पता थी। और इतना ही नहीं, क्लास की सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि उस कैसेट में क्या था। यानी कि पूरी क्लास को अब पता चल गया था कि कर्ज को खत्म करने के लिए अब उन्हें एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मारना पड़ेगा। और इसके रिएक्शन में सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे पर शक करते हैं और एक दूसरे को मारना चालू कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। इस पॉइंट पर हम लोग एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम टकाको होता है। वो मिसाकी को रॉड से मारने के लिए आती है, क्योंकि उसके हिसाब से मिसाकी ही वो स्टूडेंट है जो कि एक्स्ट्रा है। कोइची टकाको के हाथ से रॉड छीन लेता है, जिसके बाद टकाको वहां से भाग जाती है। इसके ठीक बाद टकाको इमरजेंसी स्पीकर पे ये अनाउंस करती है कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि मिसाकी है, जिसके कारण अब सभी लोग मिसाकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। कोइची और मिसाकी किसी तरह से बचकर भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि इस अफरा तफरी में कई स्टूडेंट्स की जान चली जाती है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग होती है। हम देखते हैं आगे टकाको मिसाकी के पास पहुंच जाती है और वो मिसाकी को मारने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन मिसाकी बच जाती है और एट द एंड टकाको एक वायर में फंसकर मर जाती है। ये सारी चीजें मिसाकी के सामने हो रही होती हैं और मिसाकी को पता होता है कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है और मिसाकी इस अफरा तफरी में उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट पर हमला होते हुए देख लेती है। सो बेसिकली उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट के मरने के बाद ये सारी चीजें रुक जाएंगी तो मिसाकी उसे मारने का फैसला करती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची और मिसाकी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कोइची मिसाकी को ढूंढ रहा होता है। कोइची के सामने एक स्टूडेंट सामने आ जाती है, जिसकी गर्दन पर हवा में उड़ता हुआ एक चाकू लगता है और उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। इस स्टूडेंट के पीछे से काजामी आता है और उस स्टूडेंट की गर्दन से चाकू निकालकर कोइची से पूछता है, कोइची क्या तुम्हें ये लड़की याद है? जिस पर कोइची कहता है कि हाँ। इस पर काजामी कहता है कि तो इसका मतलब ये लड़की एक्स्ट्रा नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, काजामी अपनी लाइफ को बचाने के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुका होता है, इस होप में कि कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट उसके हाथों मारा जाएगा और सारी चीजों का दी एंड हो जाएगा। अब काजामी कोइची से कहता है, जब से तुम आए हो तब से ये सारी चीजें हो रही हैं। इट मीन्स तुम ही वो एक्स्ट्रा पर्सन हो। और काजामी कोइची पर हमला करना चालू कर देता है, बट आकाजावा आकर कोइची को बचा लेती है और काजामी को मारने वाली होती है। तभी वहां पर मिस्टर चिविकी आते हैं और वो समझाते हैं कि एक दूसरे को मारना अच्छी बात नहीं है
और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इस पॉइंट पर आकाजावा भी अपना आपा खो चुकी होती है और वो मिस्टर चिबिकी पर ही अटैक करने लगती है, लेकिन चिबिकी उसे धक्का देकर वहां से भगा देते हैं। वो कोइची और काजामी को लेकर लॉन्ज से बाहर आ जाते हैं। कोइची को बाहर मिसाकी नहीं दिखती, इसीलिए कोइची फिर से अंदर लॉन्ज में चला जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि आकाजावा और मिसाकी आमने सामने खड़ी होती हैं। आकाजावा मिसाकी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोइची उसे बचा लेता है, लेकिन आकाजावा कोइची को ही मारना चालू कर देती है। तब हम देखते हैं कि ऊपर से बिजली कड़कती है, जिससे रूम के सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और ये ग्लास के पीसेस आकाजावा की बॉडी में घुस जाते हैं। आकाजावा मरने वाली पोजीशन में होती है। मरने से पहले आकाजावा कोइची से कहती है कि हम लोग तकरीबन 1.5 साल पहले मिले थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो, आकाजावा स्टार्टिंग से ही कहती आ रही है कि वो कोइची से पहले मिल चुकी है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकाजावा एक कैन को हिट करती है, जो कि जाकर कोइची को लगता है। तो आकाजावा आकर कोइची से माफी मांगती है और हैंड शेक करती है और रोने लगती है, जिस पर कोइची पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, जिस पर आकाजावा कहती है कि उसने अपने एक करीबी को खो दिया है, जिस पर कोइची कहता है कि मैंने भी किसी अपने को खो दिया है। आकाजावा बातों ही बातों में पूछती है कि तुम यहाँ के नहीं लगते हो, जिस पर कोइची कहता है कि हाँ, मैं टोक्यो से यहाँ आया हूँ। अब आश्चर्य की बात यह थी कि कोइची को ये मेमोरी याद नहीं थी, जो कि 1.5 साल पहले की थी। खैर, आकाजावा की डेथ हो जाती है और मिसाकी भी वहां से गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि कोइची कॉल करके मिसाकी से पूछता है कि तुम कहाँ हो। तब मिसाकी बताती है कि वो पीछे गार्डन में है और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। आगे कोइची फौरन ही पीछे गार्डन में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मिसाकी के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। मिसाकी कोइची को अपने पास आने से मना करती है। कोइची देखता है कि जहां मिसाकी खड़ी है वहां पेड़ के नीचे कोई दबा हुआ है। कोइची मिसाकी से कहता है कि हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन मिसाकी कहती है कि हम लोग इसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मिसाकी कोइची को वहां से जाने के लिए भी कहती है और वो कहती है कि मैं इसे अकेले ही खत्म करना चाहती हूँ। इस पॉइंट पर कोइची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसको पेड़ के नीचे से एक हाथ भी दिखाई देता है। इस हाथ को देखकर कोइची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मिस मिकामी थी। कोइची मिस मिकामी को देखकर आंट रिको कहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। मिस मिकामी और कोई नहीं बल्कि कोइची की मौसी रिको ही थी। दोस्तों, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर रिको कोइची को स्कूल जाने के 4 रूल्स बता रही होती है। ये सीन हमने वीडियो में पहले ही देख रखा हुआ है, जिसमें हमने चौथे रूल को नहीं सुन पाया था। वो चौथा रूल क्या था, अब सुन लीजिए। इसमें रिको अपने चश्मे को हटाती है और अपनी चोटी खोलकर कहती है कि तुम कभी भी स्कूल में मुझे आंट रिको कह के नहीं बुलाओगे, क्योंकि स्कूल में मैं तुम्हारी मौसी नहीं बल्कि तुम्हारी होम रूम टीचर मिस मिकामी होंगी। मिसाकी कोइची से कहती है कि पूरे स्कूल में कोई भी क्लास का दूसरा होम रूम टीचर नहीं है, केवल ये क्लास 9th सेक्शन 3 में ही था। मिसाकी आगे बताती है कि इस ईयर क्लास में कोई डेस्क कम नहीं पड़ी, बल्कि स्टाफ रूम में एक टीचर की डेस्क कम पड़ गई थी। इट मीन्स इस साल स्कूल क्लास में कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं था बल्कि एक टीचर एक्स्ट्रा थी। मिसाकी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए होती है और कोइची को वहां से जाने को कह रही होती है। कोइची कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ये काम खत्म करूंगा, लेकिन अभी भी कोइची के दिमाग में थोड़ा डाउट होता है। वो कहता है कि अगर रिको वो एक्स्ट्रा पर्सन नहीं हुई तो मेरे हाथों किसी अपने का मर्डर हो जाएगा, लेकिन मिसाकी उसे कन्विंस करती है कि वो सही कह रही है। आगे मिसाकी बताती है कि उसे याद आ गया है कि 1.5 साल पहले मिस मिकामी की उसके सामने ही डेथ हुई थी। जब वो स्कूल से घर लौट रही थी, कोई स्ट्रेंजर आकर मिस मिकामी पर चाकू से हमला करता है, जिसके कारण मिस मिकामी नदी में गिर जाती है और उनकी डूबने से मौत हो जाती है। और ये बात 1.5 साल पहले की थी। इसको सुनकर कोइची को भी कुछ मेमोरी याद आने लगती है और उसको आकाजावा की वो बात याद आती है कि वो और कोइची 1.5 साल पहले मिले थे और उस टाइम कोइची ने अपने कोई इंसान को खो दिया था। कोइची रिको से सॉरी बोलता है और उन्हें मार डालता है। आगे सीन स्विच होता है और हम देखते हैं कि मिसाकी और कोइची रिको की ग्रेव पर होते हैं। मिसाकी कोइची से कहती है कि उन दोनों के अलावा किसी और को भी रिको या मिस मिकामी के बारे में नहीं पता है।
इवन क्लास की जो फोटो क्लिक की गई थी उसमें सिर्फ रिको या फिर मिस मिकामी, कोइची और मिसाकी को ही दिखती हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स को मिकामी दिखाई नहीं देती हैं। आगे हम देखते हैं कहानी के एंड में तेशिगवारा और मोचिजुकी एक कैसेट में ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड करते हैं जैसे मात्सुनागा ने किया था, और उस सीडी को कहीं छिपा देते हैं जिससे आगे आने वाले स्टूडेंट उस सीडी को सुने और काउंटर मेजर करें। और दोस्तों इसी के साथ हो जाती है ये कहानी खत्म। इस एनीमे का नाम है अनोदर। दोस्तों आपको कैसी लगी है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, हमें अच्छा लगता है।